नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे कि जो आपका एमएड का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, किस प्रकार से आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो प्रिंट करने से पहले आपको जो 17,000 रुपये फ़ीस है वो जमा करवानी रहेगी। उसके बाद में आगे का प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से आपको रिपोर्टिंग से पहले जो डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने रहेंगे, किस प्रकार से जो फीस है वो पे करने के बाद में आप जो प्रिंट कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। बाकी और भी क्या क्या जो इसमें प्रोसेस रहने वाला है, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले आप ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। आने के बाद में यहाँ पे जो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जो आपके रोल नंबर है और पासवर्ड जो आपने काउंसलिंग करवाई थी उस टाइम जो पासवर्ड आपने लगाई थी वो पासवर्ड और रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। मैं फिल करने के बाद जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो कॉलेज है वो कौन सा अलॉट हो चुका है वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पे ओके कर देंगे। करने के बाद में अब चालान वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो 17,000 रुपये का जो पेमेंट रहेगा वो पेमेंट करना रहेगा। ऊपर की साइड आपको दिख रहा होगा मेक ए पेमेंट, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब पेमेंट सेक्शन है जो कि ओपन हो जाएगा। जो आपकी 17,000 रुपये फ़ीस है उसके लिए पेमेंट जो सेक्शन है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है। जो यूपीआई में आप जो क्यूआर कोड से भी किस प्रकार से करेंगे, मैं भी क्यूआर कोड से करने वाला हूँ, तो नीचे की साइड आएंगे, आप किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में जो यूपीआई आईडी से आप रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी दूसरा ऑप्शन जो आपको क्यूआर कोड का दिख रहा है, क्यूआर कोड से भी जो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपके हैं और पैर नाम जो ऑप्शनल है, फिल करने के बाद में मैं यहाँ पे सारी जान जो डिटेल है फिल कर देता हूँ। जो प्रोसीड नाउ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे जो क्यूआर कोड है पेमेंट के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्यूआर कोड। नीचे की साइड जब स्क्रॉल करके जब आएंगे, टाइमिंग जो स्टार्ट हो रखा है, पेमेंट क्यूआर कोड इस प्रकार रहने वाला है। मैं इसको क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रहता है वो भी बात करेंगे। अब ये सारा सब कुछ जो अलॉटमेंट लेटर है ये पेमेंट होने के बाद ही कर पाएंगे, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद में जो अलॉटमेंट लेटर का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे ही पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद यहाँ पे अब जो प्रिंट इन्वॉइस है, जो ये फीस की रिसिप्ट है, ये भी आप प्रिंट कर देवे, वहाँ पे आपको जमा करवानी रहेगी। जो प्रिंट इन्वॉइस वाले पे भी जैसे ही क्लिक करोगे, या ऊपर की साइड जो लिख रखा है आपको क्लिक हेयर टू प्रिंट, दोनों में से किसी से भी आप क्लिक करके जो कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो फीस रिसिप्ट है वो पीडीएफ सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में आगे का प्रोसेस देखते हैं कि किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे अब दिख रहा है आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापस आपको बैक उसी साइड पे ले जाएगा जो आप अलॉटमेंट कॉलेज चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद में सबमिट पे कर दिया, करने के बाद यहाँ पे अब आपको अलॉटमेंट लेटर है जो कि दिख जाएगा। इस प्रकार से आपको जो अलॉटमेंट लेटर रहने वाला है, अब यहाँ पे जो सारे सब कुछ डिटेल दे रखी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वगैरह रहने रहेंगे जो वो भी इसमें दे रखा है। एक बार देख लेते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या क्या आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे वो करने रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। मैं ये इसको प्रिंट कर लेता हूँ पहले। जो ये भी आपको अलॉटमेंट लेटर है वो रिपोर्टिंग टाइम में जमा करवाना रहेगा। अब इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में आपको सभी जो ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे मार्कशीट जो भी 10वीं 12वीं है या फिर लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो, इसी के साथ में जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इन सभी की आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ में दो दो फोटो कॉपी सभी की लेनी रहेगी। दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, बैंक चालान है 5,000 वाला वो, उसी के साथ में अभी जो 17,000 की ये वाली, इसमें भी जो कॉलेज कॉपी ऑफिस कॉपी जो है वो 17,000 वाली, दोनों ही आपकी फ़ीस ले लेंगे। इसी के साथ में जो आपके कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है वो, इसके अलावा और भी जो भी जो वीडियो है या फिर तलाकशुदा वाली जो है वो वगैरह सब लेके, अब इसमें ये जो आपको फॉर्म फिल करना रहेगा वहाँ पे, जो ये ग्रुप इंश्योरेंस वाला इस टाइप का जो फॉर्म रहेगा वो वहाँ पे करना रहेगा। इस प्रकार से ये रहने वाला है। इसके अलावा और भी जो एमएड के रिलेटेड आगे की जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है, वो भी जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट